ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर हर। जय बाबा शिव गुरु, जय हो समस्त देवी देवता, जय हो मेरे माता पिता, जय हो सर्व समाज, जय हो सभी माताएं बहनें, जय हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जय हो सभी साधु संत महात्माएं, जय हो सभी आचार्य ब्रह्मचर्य, जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम यह सावन का पावन महीना बाबा भोलेनाथ के असीम कृपा और आशीर्वाद का यह समय है और यह सत्य आप सभी के बीच प्रकट हर रूप से हो रहा है और फिर से हम सभी एक नए अध्याय की तरफ चल रहे हैं। आज का संदेश बहुत ही खास है, आप सभी इसे पूरा अवश्य ही सुने, बहुत कुछ आज आप सभी को पता चलने वाला है। देखिए, हमारे प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी जो कुछ देखे हैं यह संसार की पूरी सच्चाई है और भी बहुत कुछ है जो अभी मैंने बताया नहीं, और आज मैं कुछ बता रहा हूँ क्योंकि विशेष जो सब कुछ है वो तो मैं प्रोग्राम के ही माध्यम से बताऊँगा। समाज को हर कुछ पता है मेरे बारे में और मैं आप सभी का हमेशा सम्मान किया हूँ और करता रहूँगा। तो मैं जानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हर कोई अभी अंधकार में है, हर तरह से अंधकार में है, कोई सुनने वाला नहीं है, समझ लीजिए। तो आपकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है इस समय, क्योंकि हर कोई यहाँ बहरूपिया का रोल कर रहे हैं, यह मैं सत्य बोल रहा हूँ। और इस बात को हाई कोर्ट तक भी अगर पहुँचाया जाए तो हर बात का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कोई भी नेता बनकर अगर कहते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा और देश को बदल दूंगा, तो वह बदलने वाले व्यक्ति मैं जो बोल रहा हूँ इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्या जब एक दूसरे से जिसको प्रेम नहीं होगा, जो एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा, वो क्या बिहार को बदल पाएगा और क्या वह देश को बदल पाएगा? जिसे एक दूसरे की सुंदर बातों से, जैसे मान लीजिए मैंने अगर सुंदर बात कहते आ रहा हूँ, सुंदर कर्म जो किया हूँ वह आप सभी के बीच प्रकट है और यह सब कुछ आप देख रहे हैं, और इस पर अगर किसी का ध्यान नहीं खुल रहा है तो समझ लीजिए वह सिर्फ अपना भला चाहता है, वह किसी का अपने अलावा किसी और का भला चाहता नहीं है। क्योंकि जो सबका भला चाहता हो ना, वह हमारे बात को कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ें हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर बनवाए थे लोगों को आँख में धूल झोंकने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि इतना दिन से मंदिर नहीं बना है, मोदी जी मंदिर बनवा दिए तो उनको सब लोग वोट दें, क्योंकि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मंदिर बनवाने के बाद अगर राम जी उस मंदिर में आ जाएंगे तो राम जी को तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने जो कुछ भी इतना सब कुछ बोल रहा हूँ और मेरा जो कर्म है आप सभी देख रहे हैं कि मैंने समाज के भले के लिए और सबके भले के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, तो भगवान अगर राम जी आएंगे तो क्या करेंगे? ज़रा गौर कीजिए। भगवान कृष्ण जी आएंगे तो क्या करेंगे? भगवान शिव जी आएंगे तो क्या करेंगे? संसार के भले के लिए ही तो कार्य करेंगे ना। तो जब मेरे कार्य को अगर अनदेखा अगर किया जा रहा है तो क्या वह राम जी को सम्मान दे पाएंगे मोदी जी?
या हमारे बिहार के तेजस्वी जी या नीतीश कुमार जी कृष्ण भगवान को सम्मान दे पाएंगे, शिव जी को सम्मान दे पाएंगे? इसीलिए भगवान ने मुझे भक्त बनाकर इस संसार में भेजे हैं कि जाओ, यह संसार की हालत इस प्रकार है। मैं अगर जाऊंगा तो फिर यह सृष्टि नहीं बच पाएगा, क्योंकि भगवान तो किसी का अपमान नहीं सह पाएंगे। वो तीसरा नैन खोलेंगे तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। इसीलिए मुझे भक्त बनाकर भेजे हैं। ठीक है, अब आप लोग सुनिए कि अगर इतना सारे साधु महात्मा है इस संसार में, हर किसी का मैंने सम्मान करते आया हूँ, ठीक है, तो इतना सारे साधु महात्मा हैं, तो हमने जो कार्य कर रहा हूँ, समाज के भले के लिए कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और इतना सारा कार्य तो कर चुका हूँ, बस सिर्फ एक प्रोग्राम की बात है। एक प्रोग्राम जो महायज्ञ, सभी लोग महायज्ञ कराते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं महायज्ञ नहीं होता है, महायज्ञ होता है, सभी लोग कराते हैं। लेकिन क्यों कराते हैं? एक दूसरे को धूल झोंकने के लिए, एक दूसरे को ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनने के लिए और एक दूसरे को नीचा बनाने के लिए नहीं। महायज्ञ का मतलब यह होना चाहिए कि जिस महायज्ञ से समाज में शांति आए और सबको मान सम्मान मिले, भगवान का कृपा और आशीर्वाद सभी के लिए इतना सुंदर हो कि समाज खुशहाल रहे, आनंदमय रहे। तो आप लोग इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं, लग रहा है जैसे आप लोग सब लोग मिलकर मुझे जान ही मार दीजिएगा। क्या कई गो लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? ज़रा कमेंट में बताइए तो कई लोग मुझे मारना चाहते हैं। समाज में आप जात पात की भेदभाव कर रहे हैं। मैं मलाह हूँ, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि मलाह है, इसको चलने नहीं दूँ, इसका बात नहीं सुनूँ। सुन लीजिए, भगवान तो इसीलिए मेरे मन में बसे हैं क्योंकि आप लोग ना इंसानियत का ड्रामा बना चुके हैं, ठीक है ना। मानवता का कोई अस्तित्व आप लोग बचा नहीं रहे हैं, सब आप लोग ध्वस्त करने पर लगे हुए। और आज मुझे बोलने के लिए ही इस संसार में भगवान भेजे हैं, ठीक है, कि सबके जीवन को मुझे खुशहाल बनाना है, परिवर्तन लाना है। और जो भी मेरे प्रति अगर बुरा अगर सोचेगा ना, वह अपने लिए सोचेगा। अगर मेरे बारे में अगर कोई सोच लेगा ना कि हाँ मुझे मारने के बारे में कोई सोच लेगा, तो समझ लीजिए पूरा संसार स्वाहा हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आप, क्योंकि मैं सबकी भले की बात कर रहा हूँ। और आप लोग नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं नज़रअंदाज? जवाब तो दीजिए ना। आप लोग महायज्ञ करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मैं इतना सारा जो है बोला हूँ, अरबों खरबों महाशंख पार कर जाएगा मेरे बोल का कीमत। आप दबा रहे हैं, क्यों, किस लिए दबा रहे हैं? हमने शुरू से ही हर जगहों पर गया हूँ और सबको मैंने ही बताया हूँ अपने बारे में। देखिए, बचपन में भक्ति किया हूँ, हमारे समाज के लोग पूरा जानते हैं कि मैं बचपन से ही भक्त हूँ, ठीक है। फिर भी हमारे समाज के लोग नज़रअंदाज किए हैं। उसके बाद भी मैं सीने पे कलश रखे माता के दरबार में 9 दिनों तक अपने सीने पे कलश रखे, वहाँ भी मैंने लोगों को बताया, वहाँ भी लोग मुझसे ही सीखे हैं और मैंने बहुत कुछ वहाँ बताएं। तो उसके बाद वो लोग मेरे बारे में समझ गए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केंद्र में मैं गए, वहाँ भी मैं अपने बारे में बताया, वहाँ मेरा लिखा हुआ, उनके किताब में मेरा साइन है, मेरा नाम है, मेरा कर्म सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हूँ। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे मंदिरों पर गए, वहाँ बोले कि मैं प्रवचन करना चाहता हूँ, सत्संग करना चाहता हूँ, क्या मुझे मौका मिलेगा? किसी साधु सन्यासी ने मुझे इजाज़त नहीं दिया।
और उन सब लोगों को पता चला मेरे बारे में और सभी लोग मेरे बारे में भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर दिए। मैंने बताया मैं ही और मेरे बताने के बाद सभी लोग भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर दिए। ठीक है, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, छल करके कोई भी इस संसार में वह सुंदर चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा। सच्चाई को सामने लाना ही पड़ेगा। मैं आप सबके भले के लिए ही बात कर रहा हूँ। जो मैंने काम किया हूँ इसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। मेरा काम और मेरा कर्म और मेरा बोल अगर ऊंचा है ना, तो इसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता है। और मैं किसी को अपने से नीचा भी नहीं समझता हूँ, मैं सबको अपने से ऊंचा समझता हूँ, क्योंकि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे परम पिता परमात्मा हम सभी के मालिक हैं। इसलिए न मैं नीचा हूँ और ना ही मैं किसी को नीचा समझता हूँ। मैं सबको एक सम्मान समझता हूँ। हाँ, तो यह जितने भी साधु महात्मा जो भी लोग हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। यह परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है। अभी तक आप लोग नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा के नज़र से कोई भी नहीं बच पाता है। मैं वह नहीं हूँ कि सोने की लंका की तरह अपना राजगद्दी बनाकर और रामायण की पोथी पढ़कर दुनिया को सुनाऊं और दुनिया से अपना झोली भरवाते रहूं और अपने आप को श्रेष्ठ कहूं। बाद बाकी कोई मरे चाहे जिए, कोई दुख में परेशान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह काम मेरा नहीं है। मेरा यह काम है कि सच्चाई को सामने लाओ, सबके जीवन को खुशहाल बनाओ। इस संसार में सब कुछ पर्याप्त है। मेहनत हर कोई करता है, फिर भी कोई क्यों परेशान है। आज अगर हमारे बात को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर किसको संभाल पाएंगे? जब मेरे बात को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो किसको संभाल पाएंगे? इस समाज में क्या होगा फिर समाज में क्या होगा? मैं संविधान से पूछना चाहता हूँ। इस समाज में तो फिर गुंडा, बलात्कारी और जो अपराधी है वही सही है। फिर अगर मुझे यह समाज अगर सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो सम्मान किसको आप देना चाहते हैं? जो बलात्कारी है, जो गुंडागिरी कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, फिर तो उसी को सम्मान देना आप लोग के लिए सही लग रहा है। सच बोलिए, अब बोलना पड़ेगा सच, क्योंकि वह बहुरूपिया का रोल अब नहीं चलने वाला है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। और किसी का बाप का दिन नहीं है जो मेरा बाल बाका कोई टेढ़ कर देगा। ठीक है ना? और मेरा समाज भी सब कुछ सुन रहे हैं। मेरा घर जानते हैं कहाँ है? बिहार में ही है। मेरा ग्राम मोहम्मदपुर और टोला फड़कवा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के निवासी हूँ और भारत माँ के पावन धरती पर जन्म लिया हूँ। मेरे समाज के लोग भी सुन रहे हैं। वो लोग कभी कहते थे, जब मैं गाना गाने के प्रयास करते थे तो मेरे माता पिता को जाके मेरे प्रति उल्टा पुल्टा सिखा देते थे, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, और कहते थे कि ये गायक नहीं बनेगा। देखिए, मेरे माता पिता सीधा साधा और उनको उन लोगों ने भरमाया करते थे। या आज भी मैं समाज को सम्मान कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं उन लोगों को भगवान कहाँ पत्थर में दिखाई दे रहा है। पत्थर में भगवान दिखाई दे रहा है और इस पत्थर के चक्कर में सबको अंधकार में टेले हुए है। साधु महात्मा, संत महासंत, आई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, खाली सीधे इनको अपना स्वार्थ चाहिए, अपने स्वार्थ से मतलब है। लेकिन मेरा कार्य रुकने वाला नहीं है। बस अगर मेरा बात अगर अच्छा लगता हो, किसी को भी अगर इस समाज में, इस संसार में कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ ना। कोई भी हो, चाहे समाज में कोई भी हो, माताएं बहनें, भैया चाचा दादा जो भी हो, या कोई भी साधु संत महात्मा या आचार्य ब्रह्मचर्य या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, कोई भी हो, अगर मेरे लिए प्रोग्राम की जो व्यवस्था करेंगे वो गुप्त तरीके से नहीं करना होगा, अनाउंस करके करना होगा, बैनर पोस्टर लगवाना होगा। और प्रोग्राम में जब मैं बोलूँगा इस संसार के भले के लिए, सबके भले के लिए,
तो सभी लोग का भला होगा। और मेरे पास सिर्फ एक कॉल करना है, 93 10 28 35 64 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम के बारे में मुझसे राय विचार ले सकते हैं। हम आपको पूरा व्यवस्था के बारे में बताएंगे। अन्यथा नहीं अगर आप लोग से होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को बिल्कुल शांति बनाए रखना है और शांति बनाए रखिए, ठीक है। जो बीत गया वो कल था। हम बदलाव करने के लिए आया हूँ, हम परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और हमें किसी को दंड नहीं देना है, हमें किसी को सज़ा नहीं देना है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना है, ठीक है। हम परिवर्तन ही सिर्फ करेंगे, हम सिर्फ बदलाव ही करेंगे। और जितने भी यहाँ पर नकारात्मक विचार लोगों के अंदर भरा हुआ है, जितने भी लोगों के अंदर अहंकार, ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति द्वेष, जलन भरा हुआ है, उस सब को मैं 20 जैसे बाबा भोलेनाथ 20 को भी पी जाते हैं ना, तो समझ जाइए सबको पी कर स्वाहा कर दूंगा। और मेरा बाल बाका कोई इस धरती पर नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है ना। आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुरूपिया का खेल खेलने वाले जितने भी हैं उनसे मैं यही कह रहा हूँ कि यह सच्चाई प्रकट हुआ है सावन के पावन महीना में। और बहुरूपिया का खेल खेलने से पहले सभी लोग सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं और शांति बनाएं माहौल को पूर्ण रूप से। अगर आप अपने बाल बच्चे का भविष्य सुंदर चाहते हैं, अपने परिवार का भविष्य सुंदर चाहते हैं, समाज का भविष्य सुंदर चाहते हैं, तो यह सत्य आपके बीच प्रकट है। और आप सभी को हमेशा शांति बनाए रखना। आप लोगों से अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा कार्य है, मैं बोला हूँ वर्ष 2025, वर्ष 2026 और वर्ष 2027 तक सब कुछ सुंदर होगा। इसके बाद अब मैं हमेशा अपना वीडियो आप लोग के बीच साझा नहीं करेंगे, बस कभी खास दिन, पर्व त्यौहार के दिन, क्योंकि इतना आप लोग के बीच बोल दिया कम नहीं। और इसके आगे जब इतना पर अगर आप लोग अभी तक भी अगर अनदेखा करेंगे तो इससे ज़्यादा आगे बोलने की क्या आवश्यकता है भैया। फिर मेरा काम है, समय पर काम होगा। तब तक के लिए आप सभी शांति बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो। जय हो, जय हो, जय हो।